नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की 50 से भी ज्यादा बड़ी और काम की खबरें। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म राज्य कौन सा है। जी हाँ, कमेंट करके उस राज्य का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं फटाफट खबरों की कारवां को। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 36,571 नए मामले आए सामने। 3,63,000 एक्टिव केस, 150 दिनों में सबसे कम। मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों ने बेल्ट में 100 ऑफ की सर्विस पिस्टल तो होगा सख्त एक्शन। एसपी ने वर्दी को लेकर भी जारी की गाइडलाइन। बिजली चोरी रोकने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, हर घर में लगेगा प्रीपेड स्मार्ट मीटर, पहले रिचार्ज करें फिर इस्तेमाल करें। असम में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया, 28% की दर से डीए का मिलेगा लाभ। अफगानिस्तान के कंदार और हेरात स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों पर तालिबान की रेड, परिसर में खड़े वाहनों को ले गए लड़ाके, रिपोर्ट्स में खुलासा। गवर्नर जगदीप धनखड़ पर फिर ममता सरकार का निशाना, बोले लोकतंत्र के खिलाफ है हिंसा, चुनाव के बाद मचा था उपद्रव। मुहर्रम के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को किया सलाम, लोगों को दी बधाई। अफगानिस्तान में तालिबान राज पर बोले ओवैसी, वह तो आईएसआई की है कठपुतली, पाकिस्तान को होगा फायदा। असम के शिक्षा मंत्री की अपील, कॉलेजों में दाखिला के समय छात्रों से नहीं पूछे उनकी जाति, बड़ा आदेश जारी। केंद्र सरकार का फैसला, आईपीएस दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों में खत्म हुआ 4% का दिव्यांग आरक्षण। अब मस्जिदों से अपने मंसूबों को पूरा करेगा तालिबान, इमामों से कहा नमाज से किसी को भगाने न दे, दुश्मनों के प्रोपेगेंडा का जवाब दे। अब राज्य को मिल गया ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार, राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी, अब बिल बना कानून। नई मुसीबत आई सामने, कर्नाटक में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों पर अब टीबी का कहर, 25 मामले आए सामने। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा का मामला, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच के लिए बनाई 4 टीमें। भारी बारिश के बीच 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे जेपी नड्डा, विधानसभा चुनाव पर हो सकती है चर्चा। झारखंड में जज की मौत का मामला, ऑटो चालक और सहयोगी का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट, जल्द होगा ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों का हमला, आईटीबीपी के 2 जवान हुए शहीद। कोरोना को लेकर उद्धव सरकार सख्त, मुंबई में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर अब तक 19 एफआईआर दर्ज। टोक्यो पैरालंपिक खेलों को लेकर बड़ी खबर, अब तक का सबसे बड़ा दल भाग लेगा, भारत जीत सकता है कम से कम 15 मेडल। यूपी में 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट, प्रतियोगी परीक्षा भत्ता का ऐलान, 28 लाख कर्मचारी पेंशन धारकों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा, सरकार ने की घोषणा। भारत का वियतनाम के साथ मुश्किल में फंसा चावल का व्यापार, इस वजह से आई कीमतों में भारी गिरावट। देश को चलाने के लिए तालिबान के पास 1 रुपये की भी विदेश मुद्रा नहीं, आईएमएफ ने लोन देने पर लगाई रोक। अफगानिस्तान में अफगानी हिंदुओं और सिखों को भेजा जाएगा भारत, भारतीय दूतावास ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बिहार में तेज प्रताप को नहीं जानता वाले बयान से भड़के लालू के बड़े बेटे, बोले जगदानंद पर एक्शन नहीं हुआ तो पार्टी की गतिविधियों में नहीं लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के बुलढाना में भीषण हादसा, सड़क दुर्घटना में 15 मजदूरों की मौत, कई लोग हैं घायल। यूपी में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक, डॉक्टर बोले लगातार कम हो रहा है ब्लड प्रेशर, दिल्ली से सीधे पीजीआई पहुंचे सीएम योगी। तमिलनाडु में बिक्रे नकली बायोडीजल से सरकारी खजाने को हो सकता है नुकसान, इंडियन ऑयल ने दी चेतावनी। गरीबों के लिए गैस चूल्हे पर खाना बनाना फिर से हुआ सपना, 1 साल में 265 रुपए महंगा हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर, अब सब्सिडी भी नहीं मिलेगी।
घरेलू आपूर्ति में कमी के बीच सोया मील का निर्यात 57% गिरा। बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने लिया आयात का फैसला। मुंबई पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज की एफआईआर। नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का है आरोप। तैयारों से पहले खाने का तेल सस्ता करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। टैक्स घटाने का किया ऐलान। लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। आज से बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हो सकती है भारी बारिश से मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। तालिबान के आतंकियों के हाथ कैसे आए अमेरिकी सैन्य हथियार? राष्ट्रपति जो बाइडेन से सीनेटरों ने मांगा जवाब। कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू से मिट रही दूरियां। सरकार और पार्टी में तालमेल के लिए 10 सदस्यीय समिति पर बनी सहमति। चीन में घटती आबादी से हलचल। अब लोगों को 3 बच्चा पैदा करने की मिली मंजूरी। आर्थिक सहयोग भी देगी सरकार। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। प्रदेश भर के स्कूलों में क्लास 3वीं से 8वीं के बच्चों का हर महीने होगा मूल्यांकन। 70 साल में देश में क्या हुआ पूछने वालों को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दिया करारा जवाब। बोले, कहना है आसान। यूपी में विकास दुबे का एनकाउंटर करने वाली पुलिस टीम को मिली क्लीन चिट। जांच आयोग ने कहा गैंगस्टर की पत्नी नहीं हुई थी पेश। आगरा में जीएसटी चोरी की सबसे बड़ी घटना का पर्दाफाश। 100 फर्जी कंपनी बनाकर सरकार को लगाया 34 करोड़ का चूना। मोदी बनाम विपक्ष की तैयारी में कांग्रेस। सोनिया गांधी ने बुलाई अहम बैठक। उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत कई नेता होंगे शामिल। बसपा और आप को नहीं भेजा न्योता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओबीसी संशोधन बिल को दी मंजूरी। अब ओबीसी जातियों की लिस्ट तैयार कर सकेंगे राज्य। महाराष्ट्र रेलवे की मुहिम। घर से भागे बच्चों की काउंसलिंग कर परिवार के साथ भेजा। 7 महीनों में 477 बच्चों का किया रेस्क्यू। बाईचुंग भूटिया ने सिक्किम में आईपीएल की मांग की। सीएम प्रेम सिंह तमांग पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के अंदर 45 लाख की डकैती के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। पूर्व विधायक के बेटे समेत 11 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी में अब रविवार को भी खुलेंगे बाजार। सरकार ने हटाई पाबंदियां। इंस्टाग्राम और फेसबुक ने भी राहुल का पोस्ट हटाया। दिल्ली रेप पीड़िता के माता पिता की शेयर की थी तस्वीर। बंगाल हिंसा को लेकर बड़ी खबर। ममता बनर्जी को एक और झटका। हाईकोर्ट ने मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट को बताया दुरुस्त। बच्चों के लिए वैक्सीन। जॉनसन ने मांगी भारत में ट्रायल की अनुमति। 12 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों पर होगा स्टडी। महाराष्ट्र में राणे ने शिवसेना पर बोला हमला। कहा ठाकरे सरकार का समय समाप्त। अब महाराष्ट्र में आएगी भाजपा की सत्ता। महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन की मांग। 72 महिला अधिकारियों ने दिया रक्षा मंत्रालय को कानूनी नोटिस। मेघालय के शिलोंग में संभलते हालात। अशांति के बीच लगाया गया कर्फ्यू हटा। त्रिपुरा में भाजपा विधायक अरुण चंद्र भूमि के बिगड़े बोल। कहा टीएमसी को तालिबानी शैली में जवाब देना होगा। यूपी में रक्षाबंधन के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। AK शर्मा सहित कुछ नए चेहरे होंगे शामिल। अफगानिस्तान पर वो वादे जिन्हें निभाने से नाकाम हुए बाइडेन। अब विपक्ष लेकर साथी देशों ने भी घेरा। सावधान हो जाए दुनिया। जिस ग्रीनलैंड में गिरती है सिर्फ बर्फ। बढ़ते तापमान की वजह से हुई वहां पर रिकॉर्ड बारिश। सिर्फ 3 दिन के अंदर बरसा 7 अरब करोड़ लीटर पानी। अफगानिस्तान की जनता को आतंक के बीच छोड़कर भागे अशरफ गनी। न्यूयॉर्क में दिखी। हिमाचल प्रदेश में स्कूल को लेकर बड़ा खबर। प्रदेश में 28 अगस्त तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 59 साल बाद पर्यटकों के लिए खुली ऐतिहासिक गरतांग गली। एक बार में जा सकेंगे 10 पर्यटक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले फिर तेज हुई मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। यूजीसी का विश्वविद्यालयों को आदेश समय से पूरा करे डिग्री सत्यापन का काम, वरना भुगतना होगा अंजाम। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।